दोस्तों, मेरा नाम दुर्गेश चतुर्वेदी है और आगे होने वाली परीक्षा एसआई के बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने लेकर आया हूं, जिन बातों को परीक्षा देने से पूर्व आप सभी को जान लेना चाहिए। क्योंकि कई बार हम तैयारी काफ़ी अच्छी करके जाते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं, जिसके कारण हमारे को एग्ज़ाम देने में या वहाँ सेंटर पे जाकर बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अपन एसआई के एग्ज़ाम देने से पहले जो क्या पहन कर जाएँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें अवगत करा देना चाहता हूँ। क्योंकि कई बार मैं जब मैंने देखा है, मैं एग्ज़ाम जो देने जाते हैं उनके साथ में कई बार ऐसा होता है कि उन्हें जो परमिशन लेटर के साथ दी गई गाइडलाइंस का पता नहीं होता और वो कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसके कारण उन्हें एग्ज़ाम देने से हाथ धोना पड़ता है या उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले आप थोड़ा सा इन बातों को ध्यान में रखिए, ताकि सेंटर होने के बाद आपको कोई समस्या नहीं हो। और सेंटर के साथ सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके मतलब का हो सकता है, हर एक पॉइंट में आपके लिए कुछ विशेष जानकारी हो सकती है। इसलिए आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आपको जानकारी पसंद आए या फिर वैकेंसी से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली कोई भी वैकेंसी होगी या फिर कोई भी जानकारी होगी वैकेंसी से संबंधित, मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ और अपलोड करूँगा, तो आपको वो जानकारी मिल जाए। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अपन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो एसआई की भर्ती होनी है, जो 13 से लेकर 15 तारीख तक जो एग्ज़ाम चलनी है, उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम 13 से लेकर 15 तारीख तक चलेगी और दो पेपर होंगे इसमें और आपको 2 एग्ज़ाम देनी है। मतलब कि 2 शिफ्टों में आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट होगी। दोनों पेपर 200 नंबर के होंगे और ज़्यादा जो स्कोरिंग नंबर हिंदी का पेपर माना जाता है। जो हिंदी आप काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन करके जाते ही हैं। तो मैं आपको एक चीज़ ये और बताना चाहूँगा कि इस बार लगभग जो सेंटर दिए गए हैं आरपीएससी द्वारा, जो सेंटर दिए गए हैं लोगों को, भले वो लड़कियाँ हों या फिर वो जो बॉयज़ हों, उन सभी को जो सेंटर्स दिए गए हैं वो लगभग अपनी डेस्टिनेशन से 500 से 700 किलोमीटर डिस्टेंस के आसपास दिए गए हैं। इसमें किसी भी मतलब जैसे कि पहले और लड़कियों को छूट दी जाती थी, ऐसा भी नहीं हुआ। सभी को लगभग इस बार सेंटर दूर दिए गए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग जो प्रेजेंस होगी स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देने पहुंचेंगे, काफ़ी कम संख्या में, लगभग मानिए 50% के आसपास लोग एग्ज़ाम देने पहुंचेंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन यही करूँगा कि आप एग्ज़ाम देने ज़रूर से ज़रूर जाए, भले आपकी तैयारी हो या फिर आपकी तैयारी ना हो, लेकिन आप एग्ज़ाम छोड़ने का रिस्क ना ले। क्या पता कि आपके लिए कुछ अच्छी खुशखबरी हो जाए, आप पेपर दे के आओ, आप उसमें सेलेक्ट हो और आगे नेक्स्ट आप फिजिकल के लिए जाओ। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिएगा एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि उसी जितनी उपस्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगी। और उपस्थिति कम होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि लगभग सभी का सेंटर 500 से 700 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, इस आपके प्रवेश पत्र जो है, आपका एडमिट कार्ड है, उसके साथ में जो जानकारी है मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, ताकि आप ध्यान रखिएगा। कि पहला जो पॉइंट इसमें दिया गया है वो है कि प्रवेश पत्र प्रोविजनल है। परीक्षा में बैठने से पूर्व आपकी पात्रता से संबंध में संतुष्ट हो जाना चाहिए। मतलब कि यह आपको वहाँ एंट्री दिलाने के लिए सफिशिएंट है, आपका परमिशन लेटर। फोटो, दूसरा जो पॉइंट इसमें है कि फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने व गहरी तलाशी के उपरांत ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया जाएगा। फोटो पहचान पत्र हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे। मतलब कि आप वोटिंग आईडी लेके जा सकते हो, आधार कार्ड लेके जा सकते हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि ले जा सकते हो, लेकिन इनकी जो फोटो कॉपी है वो मान्य नहीं होगी, आप ओरिजिनल ही लेके जाएँ। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अगर आपके पास आधार कार्ड हो बिना किसी मिस्टेक के, कई बार क्या होता है कि आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत आ जाती है या फिर कई बार आपका जो फादर्स नेम है कि स्पेलिंग वगैरह मिसमैच हो जाती है। अगर आपके पास आधार कार्ड ओके है, मतलब बिना किसी मिस्टेक के है, तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप उसको ही, आधार कार्ड को ही लेकर जाएँ। तीसरा जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सामग्री जो परीक्षा देने जाओगे आप, जो सामग्री लेके आनी है आपको, वो सामग्री ये है कि एक तो आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है। दूसरा, आपको परमिशन लेटर पर 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर वाली जो फ़ोटो है वो चिपका कर लेके जानी है। और ये फ़ोटो आपको शायद आप वही चिपकाएं जो आपने अपलोड की थी, जो आपने फॉर्म फिल करने के समय जो दी थी, वही फ़ोटो आप लेके जाएं। दूसरा, एक जो पारदर्शी बॉल पेन है ब्लू कलर का, आप वो लेके जाएं। पारदर्शी का मतलब हो गया कि जिसके आर पार जो चीज़ें दिखती हो। आप कई बार मैंने सेंटर पे ऐसे बच्चों को भी देखा है जो वो पेन ले जाते हैं रंगीन, जिनके अंदर कुछ दिख नहीं रहा, तो वो उन पेनों को अंदर ले जाना अलाउड नहीं करते हैं। तो आपको मैं वो बताना चाहूँगा कि पारदर्शी पेन का मतलब होता है वो जिसमें वो स्याही अंदर वाली दिख रही हो, मतलब जो नलकी होती है पेन के अंदर वो दिख रही हो, तो पारदर्शी पेन जरूर लेके आए। और दूसरा, फोटो एक पहचान पत्र, मतलब आपका आधार कार्ड हो गया। परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियत 1 घंटा पूर्व, मतलब कि आपको 1 घंटा पहले ही पहुंच जाना है, ताकि आपको सारी जो जांच हो आप अच्छे तरीके से अंदर पहुंच जाए, आपकी जो तलाशी वगैरह है जो ली जा सके वो सब करके आप अंदर आराम से पहुंच जाए। दूसरे है कि
हाँ, जो पाँचवा पॉइंट है वो है कि आप ओएमआर सीट भरते समय ये ज़रूर ध्यान दें कि आप आपने अपना रोल नंबर अच्छे से भरा है कि नहीं भरा है। और रोल नंबर अधूरी जानकारी दिए जाने पर, गलत स्थान पर बैठने वाले पर, मतलब अगर आप ओएमआर सीट में रोल नंबर गलत भर देते हो या फिर दूसरी किसी अन्य जगह पर जाके बैठ कर एग्ज़ाम दे देते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये सभी छठा पॉइंट है कि इन सभी निर्देशों का, आपको जो मैं बता रहा हूँ, इन सभी निर्देशों का आपको पालन अच्छी तरीके से सुनिश्चित करना। हाँ, सातवां पॉइंट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, तो आप इनका इसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दें। जो जो पुरुष कैंडिडेट हैं उन्हें शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, पैंट, पैजामा, हवाई चप्पल, स्लीपर पहन कर आने। अब इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जींस को अलाउड नहीं करते हैं और फुल बाजू वाली शर्ट को अलाउड नहीं करते हैं। मैंने कई बार देखा है, सेंटर पे आप जाते हो, फिर आप जिद करते हो जब एग्जाम में बैठने की, तो कैंची लेकर आपके जो फुल स्लीव वाली जो आपकी शर्ट पहन के जाते हो उसको काट देते हैं। आप, इससे अच्छा है कि घर से पजामा और टी शर्ट पहन कर जाए सेंटर पे, और पजामा टी शर्ट में एग्जाम दे। और जूते अलाउड नहीं करेंगे दोस्तों, आपको स्लीपर मतलब चप्पल पहन के ही जानी है, आपको जूते अलाउड नहीं करेंगे। दूसरा जो महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए इसमें लिखा हुआ है कि आप महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी में आए, आदि आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज, हवाई चप्पल, स्लीपर पहन के आए, बालों में साधारण बैंड लगा कर आए, सुरक्षा की जांच। हाँ, अब महिलाओं के लिए जो सेंटर पे जाके उनको समस्या आती है, वो जैसे कुछ नाक में पहने हुए रहते हैं, उंगलियों में उनकी अंगूठियाँ होती है, गले में कई बार माला वगैरह पहन के आते हैं, कानों में पहन के आते हैं, तो ये सब को अलाउड नहीं करेंगे, आपको ये सब निकालना होगा। तो आप पहले से ही इनको निकाल कर जाए। कई बार सेंटर पे मैंने देखा है कि कईयों को मतलब जो निकाल कर वहाँ से नहीं आते, वहाँ सेंटर पर जाके निकालने की कोशिश करती है, तो उन्हें कई बार जैसे नाक से या फिर कहीं कानों से ब्लीडिंग होने लगती है, निकालने में काफ़ी समस्या आती है उनको। तो ये आप घर से पहले से करके जाए। और किसी भी प्रकार की ज्वेलरी नहीं पहननी है, अंगुलियों में अंगूठियाँ वगैरह हो गया, इन सबको अलाउड नहीं करेंगे। ना ही जो ये जो हेयर मतलब बालों में लगाने वाली जो पिन्स होती है या फिर जो वो हेयर बैंड होते हैं उनको नहीं अलाउड करेंगे, एक रबड़ वाला साधारण बैंड को ही अलाउड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बहुत ध्यान रखना है आपको। जीन्स नहीं पहन के जानी है और फुल स्लीव की शर्ट नहीं पहननी है, जूते नहीं पहनने हैं, सॉक्स नहीं पहनने हैं, आपको सिर्फ स्लीपर, पजामा और टी शर्ट पहन के जानी है। नौवा जो है इसमें, आठवां जो पॉइंट है इसमें मतलब है कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की गहन सुरक्षा जांच की जाएगी। आपकी सुविधा के लिए अनुरोध है कि परीक्षार्थी लाख और कांच की पतली चूड़ियों के अलावा अन्य कोई जेवरात पहनकर नहीं आएंगे। मतलब कि जैसे कई बार जो महिला अभ्यर्थी हैं वो कई बार कड़े पहन के जाती है, डिजाइनिंग कड़े जो होते हैं वो पहन जाते हैं, जिसके कारण उनको खुला देते हैं। फिर वो कई बार ऐसे होता है कि वो मना भी करते हैं, इसके लिए आनाकानी करते हैं। लेकिन जो देखो नियम है वो नियम है, इन्होंने पहले से बता दिया है कि लाख के चूड़े जो हैं वो अलाउड करेंगे। पतले जो चूड़े होते हैं लाख के, जो मतलब कि जो सिर्फ वो सुहाग की दृष्टि से पहने जाते हैं वो वाले, ऐसे नहीं कि डिज़ाइनिंग वाले पहन के जा रहे हो, आप उनको अलाउड नहीं करेंगे। और जो कांच वाली पतली चूड़ियाँ हैं वो अलाउड की जाएगी। इसके अलावा अन्य कोई हाथों में कोई और वो गहने अलाउड नहीं करेंगे। अन्य कोई जेवरात पहनकर नहीं आएंगे। परीक्षार्थी केंद्र में किसी प्रकार की घड़ी, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट, हाँ ध्यान रखना बेल्ट भी नहीं अलाउड करेंगे। हैंडबैग, हेयरपिन, ताबीज़, कैप, हैट, स्कार्फ, स्टोल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में, ये देखो आपको मैं फिर कह देता हूँ, ये अलाउड नहीं करेंगे। मैंने एक बार एग्ज़ाम दी थी तो मैंने देखा था, लगभग उसमें क्या हुआ था कि गर्ल्स को दुपट्टे भी नहीं दे रहे थे वो लोग। तो मैं इस बारे में फिर कहना चाहूँगा कि महिलाएं जो है अच्छे तरीके से अच्छे कपड़े पहन कर जाए, ताकि उनको एग्ज़ाम में कंसंट्रेशन उनका ठीक रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आती है, कई बार जैसे नियमों के कारण कई बार महिलाओं को दुपट्टे तक नहीं दिए गए थे, एक बार मैंने देखा था। तो फिर उनको थोड़ा सा झिझक होती है एग्ज़ाम देने के समय। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं पहले से ही जो हमारे जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं, जिनकी माता बहनें जो एग्ज़ाम देने जा रही हैं, उनके जानकार जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप उनको पहले से अवेयर करिए कि वो सही से अच्छे कपड़े पहन कर जाए। और मतलब टी शर्ट, पजामा या फिर साड़ी, ब्लाउज, साड़ी वाली महिलाओं को तो कोई दिक्कत होती नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है। लेकिन जैसे कई बार क्या है, कुर्ता पजामा, वो जो कुर्ता पजामा के साथ में जो स्टोल डाल के जाते हैं वो स्टोल को अलाउड नहीं करते, इसमें लिखा हुआ भी है स्टोल को अलाउड नहीं करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मुझे जो एक पॉइंट दिमाग में आता है वो हालांकि इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपसे फिर भी एक अनुरोध करूंगा कि अगर आपने जब वैक्सीन लगवा लिया तो आप वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं, ताकि बाद में अगर कुछ वहाँ जाँच हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप दिखा सके कि हाँ मैंने वैक्सीनेशन ली हुई है। अदरवाइज इसमें मैंने जब तक पढ़ा था उसमें तो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन मैं आपसे फिर भी निवेदन करूँगा कि आप वो वैक्सीनेशन करके आपको पेपर को नहीं फाड़ना है, ये ध्यान रखना। ऐसा करने पर आपको आपराधिक, अगर आप पेपर को वहाँ फाड़ पाए जाते हो, आपने कि पेपर के पन्ने को अलग अलग कर दिया है, तो आपके ऊपर कार्रवाई तक की जा सकती है, कानूनन कार्रवाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। उसके अलावा आपको परीक्षार्थी को परीक्षा संपन्न होने के पश्चात प्रश्न पत्र, बुकलेट और OMR का उत्तर पत्र, मतलब कि आपको पेपर और के नीचे वो कॉपी होती है जो OMR शीट वाली, आप वो लेके जा सकते हो, आपको अनुमति है इस चीज़ के लिए। 16 पॉइंट है कि आयोग द्वारा परीक्षा में विषयों की स्क्राइब, अच्छा स्क्राइब वो लेके आने की अनुमति।
आप उसके संबंध में जो एक फॉर्म आता है वो फिल करके लेके जाएं स्क्राइब के लिए। स्क्राइब वो जो कोई स्पेशल होते हैं जिनको मतलब जो देख नहीं पाते, जो या फिर वो जो लिख नहीं पाएंगे, उनके लिए है स्क्राइब का। तो वो पहले से फॉर्म भर के लेके जाएं उनका। नहीं तो अगर वहाँ से आपको चाहिए तो वो 2 दिन पहले जो प्रक्रिया इसमें दी गई है उसमें लिखी हुई है कि 2 दिन पहले आके वहाँ जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे जाके आपको बताना होगा, ताकि आपको वो स्क्राइब दे सके। और यही है आगे 17 जो पॉइंट है, इसमें 16वें में लिखी हुई है, पूरा आप ध्यान से देखिएगा। ये कि केंद्र अधीक्षक के समक्ष चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र के साथ सुविधा की आवश्यक रूप में आवेदन प्रस्तुत करें, उपलब्ध कराना, अन्यथा सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। मतलब आपको 2 दिन पहले जाके ये बताना होगा कि मुझे स्क्राइब चाहिए, मेरी ये समस्या है, ताकि आपको वो स्क्राइब दे सके। या फिर अपना स्क्राइब साथ लेके आना भी इसमें है। 17वां पॉइंट है कि OMR उत्तर पत्रक में निर्धारित प्रविष्टियों उत्तर गोले गहरे के अलावा, मतलब कि आप जब OMR शीट को भर रहे हो तो सिर्फ आपको आंसर्स भरने हैं, कोई अन्य इंडिकेशंस नहीं डालने हैं। जैसे कई बार कई जो ज़्यादा शातिर लोग होते हैं वे कुछ ऐसी जानकारी वहाँ छोड़ देते हैं जिससे उनकी पहचान की जा सके। तो भैया अगर आप ऐसा करते हो तो आप यहाँ तो ये इसमें तो डिस्क्वालीफाई करे जाओगे, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा आपको आने वाली परीक्षाओं से भी वंचित होना पड़ सकता है, आपके ऊपर कई प्रकार के कानून कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसी गलती ना करें, आप सिर्फ आंसर्स OMR शीट पर लिखे, अन्य कोई इंडिकेशंस नहीं डाले। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध अनुचित साधनों के उपयोग के रोकथाम प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आप किसी मतलब कि जो इसमें लिखा हुआ है आप सिर्फ सामान वही लेके जाए, अन्यथा मतलब कि जैसे वॉच हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया, किसी प्रकार का ऐसा साधन जो अलाउड नहीं है उसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध उसकी परीक्षार्थी रद्द कर, मतलब अगर आप किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करते हो तो वहाँ आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उनके पास पावर होगी। आपको मास्क लगा कर जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा पालन करें। कोविड के लिए जो गाइडलाइंस दी जाती है आप उनका हमेशा पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, मास्क हो गया, वो आप हमेशा पालन करें, इसमें लिखा हुआ है। तो आप डेफिनेटली मास्क वगैरह लेके जाए। मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करूँगा, ओनली टी-शर्ट पजामे में जाए। बॉयज़ आप सिर्फ टी-शर्ट पजामा और चप्पल पहन के जाए, ताकि आपको वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। हाथ पर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। कई बार आप पढ़ते समय आप कई बार बच्चों की आदत होती है कि वो अपने हाथों पर कुछ लिखते रहते हैं, तो भैया ये भी गलती आपको नहीं करनी है। किसी प्रकार की कोई लिखावट नहीं होनी चाहिए आपके ऊपर। दूसरा इसमें लिख रहा है कि हाँ, जो आपके एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड में के नीचे आपको एक लिंक दिया होगा, उसमें आपके सेंटर का लोकेशन होगा, आप उस लोकेशन के अकॉर्डिंग में जा सकते हैं। तो सभी एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी एग्ज़ाम में सफल होंगे, और निवेदन है आप अच्छे ठंडे दिमाग से पेपर को हल करिएगा, जल्दीबाजी किसी भी तरीके की ना करें। धन्यवाद।